तो आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और जैसा कि ये हमारा सेशन रहेगा रूट्स एंड मीन्स के नाम से है, और इसका मतलब है रूट्स टू ग्रो एंड मीन्स टू लाइफ। मतलब आपको एक ऐसी जगह मिले, ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे आपको सीखने का अवसर मिले और जानने का अवसर मिले और अपनी सभी स्किल्स को आप अच्छा कर पाए। और फ्लाई मीन्स आपको उस रूट्स जो कि हमने बीज बोए गए हैं उसके बल पे आपको मौके मिले। तो ये हमारा स्टेटमेंट है। और इस आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा आपको सक्षम रोजगार सोसाइटी के बारे में। तो सक्षम रोजगार सोसाइटी 2022 से युवा को रोजगार योग्य बनाने और उन्हें कौशल योग्य बनाने के उद्देश्य के साथ कार्य कर रही है। और इसके लिए हम अलग तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें मंथली ट्रेनिंग्स है, जिसमें शामिल है बिजनेस एंड अकाउंट्स ट्रेनिंग और इंग्लिश स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग। और वीकली आगे हम सेशन की बात करें तो उसमें हमने भारत एक खोज सेशन कराते हैं, जिसमें हम भारत के अलग राज्यों को जानने का प्रयास करते हैं और कुछ जानते हैं कि भारत के अलग अलग राज्यों की क्या अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और क्या उनकी एक पृष्ठभूमि और रही है। तो इसके साथ साथ रूट्स एंड विंग्स जो हमारा वीकली सेशन होता है, इसमें ये सेशंस हर सैटरडे होने वाले हैं। जो सेशन अभी करंटली चल रहा है आपका, तो ये सेशन कराते हैं। और इसके अलावा हम स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं थ्रू स्कॉलरशिप, और इसमें हम 26 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, जिसमें शामिल है 16 बच्चे जिन्हें हम मंथली स्कॉलरशिप देते हैं, और जिसमें 10 डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। और इसके साथ साथ हम कुछ डे भी सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें टीचर्स डे शामिल है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती और युवा दिवस। तो अभी हाल ही में हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई थी। और से आगे बढ़े तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम ये भी प्रयास करते हैं कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखा पाए। तो उसके लिए हम ड्राइंग्स कॉम्पिटिशन कराते हैं बच्चों के लिए। तो ये हमारा रहता है इन सारे प्रोग्राम जो मैं आपको बता रहा था। तो जैसा कि सेशन की बात कर रहे थे, तो ये सेशन आपका हमारे सभी सेशन से अलग होने वाला है, जिसमें हम एक फोरकास्ट मेथड को फॉलो करते हैं, जिसमें एक पर्सन क्वेश्चन पूछता है और दूसरा पर्सन आंसर देते हैं। तो इसके लिए आज हमारे बीच मौजूद है हमारे सोसाइटी की प्रेसिडेंट मिस ज्योतिका कालराना। मैम, आपका स्वागत है। और दूसरी ओर आज की गेस्ट, हमारे गेस्ट स्पीकर, जिनका नाम है मिस्टर सुभाष मलिक, जो कि पीछे से कंसल्टेंट है और कॉर्पोरेट ट्रेनर रह चुके हैं, उनके पास काफी एक्सपीरियंस है। तो काफी कुछ हमें जानने का मौका मिलेगा। तो आपका स्वागत है सर। तो बिना वक्त गवाए मैं इनवाइट करना चाहूंगा आज के हमारे मीटिंग के लिए आज के हमारे गेस्ट और हमारे प्रेसिडेंट मैम का। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा संजय जानी जी को। वो प्लीज। Good evening, everyone. I am Sanju Saini. On behalf of Saksham Bhagwan Society, I warmly welcome all our respective guests, participants, and viewers to the Roots and Link session. Today, we are focusing on the communication, and it is my honor to introduce our keynote speaker, Mr. Subhash Malik. Subhash Malik is a leadership development consultant, management mentor, executive facilitator, and transformational speaker with 50 years of diversify experience in developing leader, enhancing sales and excellence and driving behavioral transformation. Through this unique inside outside and discovery based leadership approach, he has empowered 2.8 lakh plus professional students and entrepreneurship and leaders across 100 plus leading BFSI organization, multinational companies, universities, and institutions. Create of the Malik transformation model, three-dimensional analysis, and the 5 P's of personality, he has committed to unlock human potential and building future-ready individual and organization through consulting, mentoring, speaking through leadership. We are also honored to introduce Ms. Subhra Kalra, President of Saksham Roja Society and an advocate on record at Supreme Court of India. A strong advocate for educational and skill development, she is deeply committed to empower youth through learning opportunity and practical training, paving to the way of a more capable and confident generation. Over to you. तो थैंक यू संजू सैनी जी फॉर द इंट्रोडक्शंस। और मैं अब हमारे प्रेसिडेंट से गुजारिश करूंगा इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैम प्लीज अपना माइक ऑन कर लीजिए।
धन्यवाद अभिषेक, और स्वागत है सुभाष मलिक जी आपका आज सक्षम रोजगार सोसाइटी थैंक के यू। रात के 9 बजे से शुरू किया हुआ रूट्स एंड विंग आपके द्वारा स्टार्ट किया गया हमारा ये प्रोग्राम। और आज हम पहला इसका जो शुरुआत है वो आप ही के एक्सपर्ट व्यूज के साथ करने जा रहे हैं जी कि ये जो कम्युनिकेशन कह लीजिए या बातचीत कह लीजिए या इफेक्टिव कम्युनिकेशन कह लीजिए, उन सब के बारे में आज आपसे जानेंगे और हमारे सभी जी स्टूडेंट्स जानेंगे कि किस प्रकार सिर्फ बातचीत के माध्यम से लोग फर्श से अर्श तक पहुंचते हैं, कैसे सिर्फ उनकी बात करने का तरीका, उनके बात के कंटेंट और वो किससे बात कर रहे हैं, किस समय कैसे बात कर रहे हैं, वो सब उनको कैसे एक पूरा बदलाव ला देती है। आज हमारा ये जो पूरी बातचीत है उसी के आसपास केंद्रित रहेगी। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा सवाल आ रहा था सुभाष जी कि जी जब हम कोई हमें बात करता है, मेरे से कोई जी बात करता है, वही बात जब वो व्यक्ति ए बताता है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, ठीक और बात जब सेम बात व्यक्ति बी बताता है तो मुझे समझ में आ जाता है। ठीक तो बात मैं कहती हूँ भाई तूने तो बड़े अच्छे तरीके से बात बताई है। और जब पहला व्यक्ति ए बता रहा था वो कंफ्यूज कर रहा था, मतलब वो कभी इधर बात कभी उधर बात, और बी का जो बात करने का तरीका था वो एकदम बात समझ आ जाती है। तो पहला सवाल यही है कि बात किसी को समझ में आ जाए जी। उसके क्या पैरामीटर्स हैं, क्या क्या कारण है, क्या क्या सावधानियां हैं जो बातचीत करते समय बरतनी चाहिए जिससे सामने वाले को हमारी बात समझ में आ जाए। इसमें दो चीजें हैं, एक तो बोलने वाला, एक सुनने वाला। जी। दोनों को क्लैरिटी चाहिए हम्म। कॉन्टेक्स्ट में कि किस टॉपिक की बात हो रही है, तो दोनों का इंटरेस्ट बना रहेगा। हम्म। दूसरा, जो हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोगों की लिसनिंग बहुत पुअर है। हम्म। हम सुनते कम हैं, और वो थोड़ा सा भी पहले तो विजुअल इमेज बन जाती है कि इस बंदे में या कि जो सामने वाला बोल रहा है, मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं उसके साथ में। हम्म। सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है। हम्म। इंटरेस्ट है तो मैं सुनूंगा, नहीं होगा तो मैं आई विल लॉस्ट। हम्म। तो वो कंफ्यूजन अपना क्रिएट हो, मैं सुने ही नहीं पूरी बात को। सिमिलरली बोलने वाले में भी है। हम्म। उसको यदि इंटरेस्ट है सामने वाले में हम्म। तो क्लियर बोलेगा, अच्छी तरह बोलेगा, जो हम्म। प्रिकॉशंस हैं कम्युनिकेशन के वो लेगा। हम्म। उसको रीचेक भी करेगा, समझ में आया क्या, कोई अच्छा। क्वेश्चन है क्या, कोई डाउट अच्छा। है क्या, पूछ लो। हाँ। तो हाँ। हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ये हम्म। सबसे बड़ा जो है कम्युनिकेशन में एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है। ओके। और अगला सवाल जी कि कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे आज हम ये क्लास ले रहे हैं और जी आप ही ने कहा था ये हमें लेनी चाहिए, तो आपसे बिल्कुल। बेहतर व्यक्ति नहीं हो सकता ये बताए कि इंपॉर्टेंस क्या है, क्या महत्व है कम्युनिकेशन का। देखिए, कम्युनिकेशन तो सिंस द ह्यूमन सिविलाइजेशन आई तभी से है। हम्म। सिविलाइजेशन पहले से भी है, द ह्यूमन बीइंग्स ऑन अर्थ। और नेचर भी कम्युनिकेट करती है, हमें हम्म। एहसास नहीं होता है। तो हम्म। कम्युनिकेशन तो बड़ी यूनिवर्सल चीज़ है, पुरानी है। लेकिन समस्या कहाँ से आती है कम्युनिकेशन की, वो हमारे इंसानों में आती है। हम्म। अब आपने क्या क्वेश्चन पूछा था, जरा कॉन्टेक्स्ट दोबारा बता दीजिए। मैंने ये बोला था कि इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस क्या है? अब हाँ। इम्पोर्टेंस ये है कि सबसे जो एक डेफिनेशन है जो लोगों को पता है कि हम्म। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेशन। ओके। लेकिन उससे आगे भी चार चीजें और हैं। हम्म। कम्युनिकेशन हमें क्या करता है, आपस में जोड़ता है हम्म। चार लेवल पे: पर्सनल, प्रोफेशनल, हम्म। सोशल और इमोशनल। हम्म। ये कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस है। और सबसे अच्छा। बड़ी बात क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स इज डेड वुड विदाउट कम्युनिकेशन। अच्छा। और तो डेड मतलब काम हमारी नहीं होती, हमारी पूरी जो पहचान है जो इस धरती पर कम्युनिकेशन से हम ही है। है वो बिल्कुल, मात्र कम्युनिकेशन से ही है। अगर हम ओनली कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन नहीं जी। कर रहे तो हम कुछ है ही नहीं। बिल्कुल, नहीं करने की बात नहीं है ना, उसमें वो भी जोड़ता ही, देख रहे हो आप, वो पर्सनली, सोशली, इमोशनली, प्रोफेशनली हाँ। कनेक्ट करता है हमें। यदि हाँ, कनेक्ट करेक्ट नहीं होंगे करता। तो डेड बॉडी तो है। हाँ, वही 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 जी वही वहीं से कह रही थी। जी और अब एक एक जो सवाल आता है, जैसे आपने बोला कि हमें जोड़ता है जी इमोशनली, फिजिकली और मेंटली चीजों के साथ। जी। तो जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो क्या ये सिंपली स्पीकिंग है या इट इज बियॉन्ड दैट, क्या मतलब सिर्फ बोलचाल को ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं या कम्युनिकेशन उसके अलावा इतर भी कुछ और भी है। इसमें भी दो चीजें हैं। जी। जब बोलचाल बोलते हैं तो मतलब वो ऑडिबल हो गया, ऑडियो हो हम्म। गया ना एक तरह का। हाँ जी। तो जो बोलने की आवाज की स्पीड है वो 700 किलोमीटर पर आवर की है। हम्म।
और लाइटनिंग स्पीड क्या है, वो 3 लाख से ऊपर किलोमीटर पर सेकंड की है वो। ठीक है। तो आप सोचिए फर्क कितना है उसमें। हम्म। तो सवाल है कि वो स्पीड है जो विजुअल इम्पैक्ट है, हम्म। यानी बोलने से पहले हम बॉडी लैंग्वेज देख के समझ जाते हैं और मैसेज हमें पहुंच जाता है सामने वाले का। हम्म। बोलते बाद में है वो, यानी हम ग्रीट भी करते हैं, स्माइल करते हैं और मुंह से नमस्ते बोले ऐसे करके, वो बाद में जाएगा, स्माइल पहले चली जाएगी, क्योंकि वो ओ, रिसेप्टिविटी आ गई उसमें। अच्छा। तो वो स्पीकिंग तो कुछ भी नहीं है, उससे आगे बहुत कुछ है। विजुअल इम्पैक्ट है, हम्म। इंटरेस्ट है, अंडरस्टैंडिंग। हम्म। यदि मेरा हम्म। इंटरेस्ट है, यदि अब हम सब बात कर रहे हैं, ये इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं हम्म। और 54 के पार्टिसिपेंट्स हैं, यदि हम्म। वो इंटरेस्टेड हैं हम्म। तो फिर कोई रोक सकता है उन्हें कुछ सीखने से? वो हम्म। कन्वर्सेशन सुनेंगे, अपने क्वेश्चन पूछेंगे, तो पता नहीं हम्म। क्या क्या सीख जाएंगे जो आज तक नहीं सीखा होगा। हम्म। तो कम्युनिकेशन तो वो चीज है। तो आप यही कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ बातचीत नहीं है, सिर्फ बोलना नहीं है, नहीं, स्पीकिंग विजुअल, नहीं है, उसके विजुअल, अलावा बहुत कुछ है। तो विजुअल जब नहीं है, उसमें भी एक साइलेंस कम्युनिकेशन भी है। हाँ, अभी आते हैं उस पर तो। जी। और वो भी एक एक और कम्युनिकेशन। जब आपने भी वैसी बात की कि ह्यूमन बीइंग इज अ डेड लॉग इफ ही डेड इज वुड, नॉट, या डेड हाँ, वुड। डेड वुड इफ इज नॉट कम्युनिकेटिंग। जी, तो उसी से एक बात निकल के आती है कि जब हम बातचीत करते हैं, जब हम कम्युनिकेट करते हैं, जी, तो क्या सिर्फ ह्यूमंस ह्यूमन के साथ कम्युनिकेट करते हैं, या फिर प्रकृति के साथ, पेड़ों के साथ, पशुओं के साथ, पक्षियों जी, के साथ, या उन सब के साथ भी कम्युनिकेशन का एक रिश्ता बनता है? जी, ये आपसे बिल्कुल मेरा बनता है। सवाल है। मैं जी। आपको इसका एक बैकग्राउंड बताता हूँ। वो जी। इंडिया में हमारे जगदीश बसु थे, बोस। हाँ। उन्होंने जगदीश रिसर्च बोस। की प्लांट्स के ऊपर। जी। प्लांट्स लिविंग बीइंग्स हैं, पहला उनका रिसर्च था। दूसरा हम्म। ये था कि दे कम्युनिकेट। ओके। और वो आज वो रिवेरीफाई हो गई कि प्लांट्स डू हैव इमोशंस। ओके। तो ये अभी लेटेस्ट रिसर्च है, जो भी हफ्ते 2 हफ्ते पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुई है। हम्म। हम्म। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है सबसे ज्यादा, कि नेचर से भी हम कम्युनिकेट करते हैं। हम्म। नेचर से कैसे करते हैं हम? बहुत से लोग नेचर लवर होते हैं, वो क्या हम्म। करते हैं, निकल जाएंगे नेचर में, उनसे बात करेंगे वो अपने आप, हम्म। हम्म। बोल के बात करेंगे। और हम्म। उसका इम्पैक्ट क्या होता है? यस, नेचर सुनती भी है, क्योंकि हम्म। यूनिवर्सल जो एनर्जी है, पावर है, उसमें भी कम्युनिकेशन है। उसका एक प्रूफ और है हमारे पास। अभी हम्म। क्लाउडी वेदर हो रहा है, हम्म। नेचर हम मैसेज दे तो रही है, कम्युनिकेट कर तो रही है, बारिश हम्म। आने वाली है, आंधी आने वाली है, और आप अंधेरा खुश होने हो वाला जाओ, है। और आप खुश हो जाते हो। हम हो जाते हैं, कम्युनिकेट तो हो गया। कम्युनिकेट तो बहुत नेचर ने बढ़िया आपने फोन उदाहरण, दे दिया, बता दिया हमारे को। वेरी गुड एग्जाम्पल। जी, बड़ी तेज चिपचिपा सा मौसम होता है तो मूड खराब हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, वो रेन ड्रॉप्स की आवाज दिखी ना, बारिश अब की तो आवाज आप आती अलग से, गेस, यू आर राइट, यू आर है, राइट। थंडर, थंडर जो हाँ। होती है, हाँ। लाइटनिंग की आवाज भी आती है, विजुअल ओ भी है। यस। तो हाँ। वी फील हैप्पी। सो पीपल लाइक अस, जैसे ही बारिश होने लगती है तो पकौड़े खाने का दिल कर पड़ता है। एग्जैक्टली, वो इमोशन काम करते हैं ना। सो आई मीन, मतलब आज से पहले नहीं सोचा था मैंने कि दैट्स अ कम्युनिकेशन बिटवीन इट इज ऑल नेचर एंड द कम्युनिकेशन। ह्यूमन या बींग्स। यूनिवर्स कम्युनिकेट्स। हाँ। वो एंड वी सुनता भी है, रिस्पॉन्ड ऑल्सो, बताता भी है। और ह्यूमन बींग्स उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। बिल्कुल, हम बात करते हैं, मतलब थोड़ा सा स्पिरिचुअल वे में हो जाता है लोगों के हिसाब से जी। सोसाइटी में, बट इट इज जी। नॉट स्पिरिचुअल, इट इज साइंटिफिक। हम्म। बिल्कुल बात कर सकते हैं यूनिवर्स से, वो यूनिवर्सल एनर्जी है, वी कैन कम्युनिकेट विद देम, और उसका फायदा मिलता है हमें। रादर यूनिवर्स कम्युनिकेट्स विद अस। जी, ऐसे, यस, वो करता है, वो मैं उदाहरण दे यूनिवर्स सकता हूँ। कम्युनिकेट्स विद अस, इट इज एक, फॉर अस। एक इंट्यूशन आपने सुना होगा ना, जी, इंट्यूशन, यस। वो यही तो है। हाँ। किसी का स्ट्रांग है, किसी में नहीं है, किसी में कम है, लेकिन वो कम्युनिकेशन ही था विद द नेचर। तो हम कहीं स्पिरिचुअल तो नहीं जा रहे हैं सुभाष जी इस बातचीत में? कहीं हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो नहीं मुड़ रहे हैं? स्पिरिचुअलिटी का एक्चुअल मीनिंग काफी डिफरेंट है, ओपिनियंस है सोसाइटी में। बट मैं हाँ। अपने रिसर्च के हिसाब से बताऊं या अपनी एक्सपीरियंस हिसाब से बताऊं, स्पिरिचुअलिटी में एक लाइन में एक्सप्लेन कर देता हूं। अटैचमेंट अप टू द लेवल ऑफ डिटैचमेंट इज स्पिरिचुअलिटी। नहीं, मेरा ये सवाल नहीं था कि जी, जब हम यूनिवर्स कम्युनिकेट्स टू अस एंड जी, वी जी, जी, रिस्पॉन्ड टू द कम्युनिकेशन ऑफ द यूनिवर्स जी। ऑन दिस, मेरा क्वेश्चन उसके ऊपर था, अच्छा, जब हम ठीक। ऐसी बात करते हैं तो जी, क्या ये स्पिरिचुअलिटी के क्लोजर हो जाती है ये बात क्या? देखिए, वो इसलिए कि वी हैव बीन कंडीशनड फॉर दैट, हाँ। कि हम जहां नेचर आती है उसे स्पिरिचुअलिटी मान लेते हैं। हाँ, वही वही, इसीलिए मतलब। उसमें कोई हाँ। दिक्कत, हम कह सकते हैं। बट हाँ। एक्चुअली साइंटिफिक एविडेंसेस भी हैं, हाँ, तो रिसर्च वही भी है। मतलब, आप अगर जी, वो साइंटिफिक एविडेंस है
तो जी मतलब जिसको हम सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी, मतलब कि जी परिवेश आपसे बात वो करता है, ट्रुथ जैसे है, कहते हैं वो ट्रुथ भगवान आपसे बात कर रहा है, जी तो वो अगर ऐसा कुछ है कि कोई लिविंग बीइंग आपसे बात ना करके आपके जी आसपास का माहौल आपसे बात करता है, तो करता है, ऑब्वियसली बिल्कुल वो करता कुछ एक दैविक या अलौकिक अनुभव ही है वो भी। है। बिल्कुल, आप देखिए ऐसा होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जो एविडेंसेस पब्लिश होते हैं जी। न्यूज़ में विद मतलब ऑथेंटिसिटी है। हम हाँ ये नहीं जी। कह सकते कि वो फर्जी न्यूज़ है। जी। कुछ लोगों ने अभी एक मंगलौर में एक्सीडेंट हुआ था, प्लेन का क्रैश हुआ था। हम्म। अब देखिए वहां कैसे कम्युनिकेट हुआ नेचुरली लोगों को। वो हम्म। 3 लोगों 6 लोग बच गए थे उसमें हम्म। से। तीनों ने अपना इंटरव्यू दिया टीवी में आके। हम्म। एक बंदा दिल्ली आना था उसको, दिल्ली आ रही थी फ्लाइट, वो अपनी फाइल घर भूल गया। हम्म। उसने अपनी वाइफ को फोन किया, मेरी फाइल लेके आ जाओ, मेरी फ्लाइट बिल्कुल जाने वाली है, तू फटाफट कैब करके आ जा। वो फाइल हम्म। आई, ट्रैफिक में फंस गई, फाइल नहीं पहुंची, उसने फ्लाइट मिस कर दी, वो बच गया। हम्म। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? एक बंदा कहता है कि मेरा ना मूड नहीं जाने का आज। वो फ्लाइट हम्म। मतलब बोर्डिंग पास ले लिया, सब ले लिया, अंदर नहीं गया, एंट्री बोर्डिंग में गया नहीं। अपनी वाइफ को फोन करता है, कहता आज मेरा ना मन नहीं कर रहा जाने का, पता नहीं कुछ इंट्यूशन होती है, नहीं जाना चाहिए मुझे। वो हम्म। कहती है फिर सोचना कि वापस आ जाओ ना, फिर हम्म। पॉजिटिव हो गया, वो वापस आ हम्म। गया, बच गया। अब हम्म। ये सब यूनिवर्सल कम्युनिकेशन ही है ये। हम्म। और ये गॉड गिफ्टेड है, सेंस हो हम्म। गया, इंट्यूशन हो गई। और वो हम्म। इस तरह से 3 लोग बच गए। हम्म। वो एक रीजन बन गया, इसका तो वो रीजन ही नहीं था। हम्म। भाई मुझे इंट्यूशन हो रही है, मेरा मन नहीं कर रहा सो जाने अगर मैं इस बात को थोड़ा सा एक जी और लेवल पे लेके जाऊं, जी आपके आसपास कम्युनिकेशन हो रहा है, आपको मैसेजेस आ रहे हैं, जी जी आपको कोई नॉक करता है, जी। उसके लिए आपको भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए, मतलब मेंटली, हमारी इमोशनली। लिसनिंग या फोकस नहीं होता एक्चुअल में, हम हाँ। इग्नोर कर देते हैं इन चीज अलर्ट्स। हाँ। वही। वी आर तो गेटिंग हमें, अलर्ट। तो वो सब जो अलर्ट्स, जिस जी शब्द का आपने इस्तेमाल किया, जी। हमें उसको लेने के लिए हमें भी तैयार रहना चाहिए। रिसेप्टिव होना चाहिए हमें। और एक सुभाष जी, इसी बात से हम जब अपनी कम्युनिकेशन के उसके ऊपर वापस आते हैं, जो हम जी डिस्कशन कर रहे थे, कि विभिन्न प्रकार की, जैसे आपने भी बताया कि आपकी बॉडी लैंग्वेज है, या आपका आपका मुस्कुराहट है, और जी हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन राइटिंग में है, वर्बल है, गेस्चर जी से है, जैसे आपने बोला नमस्ते करते हैं, जी बोलते बाद में, पहले वो सब हो जाता है। तो अलग अलग फॉर्म्स हैं कम्युनिकेशन जी की। बिल्कुल आ, पर जैसे आजकल इमोजीज का बहुत रिवाज है कि जी। मतलब थैंक्स करने की बजाय भी एक इमोजी है, या सिंबलिक हो गया वो, सुंदर सिंबलिक लगा, सिंबल। सिंबॉलिक। जी। तो इन सब प्रकार की जो विभिन्न प्रकार की कम्युनिकेशंस हैं, आपको क्या लगता है कि क्या सभी आवश्यक हैं कम्युनिकेशन के लिए, या सबका एक समावेश होना चाहिए, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, उनको तो होना ही चाहिए, इसके अलावा बाकी सब कुछ हो सकता है? आपकी राय। ये आपका क्वेश्चन वाकई बहुत ही गहराई वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हम्म। ये पार्टिसिपेंट को समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसे। हम्म। असल में होता क्या है कि हम ह्यूमन बींग्स को माइंड ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया हमारा। हम्म। और जितना ये कम्युनिकेशन और ये टेक्नोलॉजी आ गई, उससे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। हमें एक हम्म। तरीका अच्छा लगता ही नहीं है, हम्म। वन वे नहीं अच्छा लगता। हम क्या करते हैं, अब देखिए व्हाट्सएप पे क्या करते हैं हम, सब कुछ हम्म। लिखते हैं, थैंक यू लिखा, साथ में इमोजी लगा दी। हम्म। अच्छा, अभी बर्थडे गिफ्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, केक लगाते हैं, एक गुलाब लगाते हैं, एक कैंडल लगाते हैं, या एक इमोजी भी लगाते हैं। क्या जरूरत है क्या उसकी? दैट हम्म। वी कॉल इट ओवर कम्युनिकेशन। लेकिन ट्रेंड है तो है, प्रैक्टिस में है तो है, वी हैव टू। हम्म। अच्छा भी लगता है। दूसरा कहता है वो ना, कि खाली सूखी सूखी थैंक यू बोल दी इसने, इमोजी तो लगाया ही नहीं, तड़का तो लगाया ही नहीं। पर मेरे जैसा व्यक्ति तो ये भी सोचता है कि यार ये क्या, सब कर रहे हैं तो आप भी करते रहो, ये क्या बात है, या वो भी देख लो, ट्रेंड, सोशल अब हम ट्रेंड है लोग ना। तो पुराने जमाने के लोग हैं, हमें तो ये हार्ट लगाना, ये सब लगाना थोड़ा सा, नहीं अच्छा लगता, हाँ, पंजाबी का एक मुझे भी वर्ड करते होता हो। है ना, झाका, तो हमें मैं तो भी थोड़ा नहीं करता। झाका भी आता है कि भाई ये क्या बात हुई कि आप। मेरे तो प्रैक्टिस में नहीं, मैं भी नहीं करता हूँ, आपने देखा होगा तो। हाँ। तो चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग और रोचक हमारी जी। बातचीत आगे बढ़ वो रही है। करना चाहिए, ठीक, जो सोशल ट्रेंड है तो वी शुड फॉलो, कोई इशू नहीं है उसमें, कोई चैलेंज नहीं है। नहीं, दैट्स, करना वी शुड फॉलो, बट वी मे आल्सो नॉट फॉलो, वी वी आर भी नॉट, आल्सो, वी भी नॉट, वी हैव नॉट आवर ओन। नेसेसरीली, नॉट नेसेसरी, लेकिन कम्युनिकेशन तो हो गया ना। हाँ, व्हाटएवर, आई मीन एज आई सेड दैट द वे यू अभी हैव। आज आपने वो एक मैंने भेजा आपको वर्ड फाइल, तो हाँ। मैंने अभिषेक को भेजी, आपको भेजी, पहले उसको भेजी थी, ठीक है, आपने हाँ। बोला आप जो, मैंने कहा सेंड। हाँ। तो यस। आपको क्लियर क्लैरिटी मिल गई ना। जी। जी। पहले भेजा बाद में डजंट मैटर, कंफर्मेशन कंप्लाइज हो गया, आपने बोला, मैंने कर दिया, वो हो गया। अब उसे मैं तड़का लगाने की क्या जरूरत थी?
हाँ। अच्छा, और जैसे हम बात कर रहे थे कि अभी हमने बात करी कि जी यूनिवर्स अगर हमसे बोलता है तो हमें भी तैयार रहना चाहिए, जी हमारी भी इमोशनल और समय के साथ तैयारी होनी चाहिए उस यूनिवर्स जी की बात को बिल्कुल सुनने, समझने या रिस्पॉन्ड करने की। जी तो फिर उसका अगला सवाल आता है कि इस कम्युनिकेशन के प्रोसेस में लिसनिंग का और स्पीच का, दोनों का क्या समन्वय है और आपस में इनका क्या रिश्ता है और कैसी जी कैसी इनकी इंपॉर्टेंस है? बिल्कुल ठीक है। होता क्या है कि एक इंग्लिश में बड़ा अच्छा वर्ड है कि यदि लिसन करना है तो आपको क्या करना होगा। हाँ। लिसन सेम अल्फाबेट से उसका वर्ड बनता है साइलेंट। हम्म। अच्छा। साइलेंट रहेंगे तो लिसनिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। हम्म। क्योंकि वो ह्यूमन माइंड आर लाइक दैट ओनली कि वो एक काम एक ही टाइम पर कर सकते हैं। वी आर नॉट ओके। मेड फॉर मल्टी डायमेंशनल मल्टीटास्किंग। ओके। ओके। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा होता है कि स्पीकर जो है उसको अपने माइंड में कितनी क्लैरिटी है उस कॉन्टेक्स्ट की जो वो बात कर रहा है। यदि हम्म। नहीं है तो बता ही नहीं पाएगा, एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, तभी हमें समझ में नहीं आती है। हम्म। दूसरा, हमारा इंटरेस्ट आपस में कितना है, हम यानी रिसेप्टिव कितने एक दूसरे के लिए। हम्म। ये ह्यूमन नेचर है। ये रिसेप्टिव है तो हम सुनेंगे, लिसनिंग होगी हमारी। इंटरेस्ट होगा हम्म। तो हम सुनेंगे, नहीं होगा तो नहीं सुनेंगे। अभी हम्म। जैसे मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ बहुत से बच्चे मोबाइल भी घुसे रहते हैं। हम्म। हम टीचर पढ़ा रहा है, मोबाइल ही यूज कर रहे हैं। तो हम्म। कितनी बार कहेंगे भाई मोबाइल, वो सिस्टम तो है नहीं कि बाहर रख दो, बंद कर दो। एक आध हम्म। अनाउंस कर देते हैं भाई मोबाइल आर नॉट सपोज टू बी यूज, दैट्स इट। हम्म। वो करते हैं, लेकिन कुछ नहीं भी करते हैं। अब जो नहीं हम्म। करते हैं मतलब दे आर लिसनिंग, वो समझ रहे हैं, क्वेश्चन भी आ रहे हैं उनके। अब हम्म। जिसको कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, मोबाइल नहीं है, तो उसको तो पता ही चला क्या पढ़ा है। तो वो इसको इंटरेस्ट नहीं है, या मेरे में नहीं है या सब्जेक्ट में नहीं है, हम्म। हाजिरी लगाने बैठा हुआ कुछ है। हमारी शिक्षा व्यवस्था भी तो ऐसी है ना, वो कहती है हाजिरी जरूर लगनी चाहिए। और अटेंडेंस, हाँ बच्चे वो तो नहीं मतलब तो अटेंडेंस को ऐसा बना देते हैं तो बच्चे नहीं, वो जबरदस्ती अपना। 75% से कम होगी तो मम्मी पापा को लाइन में लगा देंगे, आ जाओ वही वही। एफिडेविट दे जाओ। तो वो भी। और आपकी बात से आगे की बात मैं आगे बढ़ाती हूँ कि कम्युनिकेशन, जैसे आपने बोला कि टीचर बोल रहा है, एक बच्चा तो सुन रहा है, एक मोबाइल में मस्त है, कोई दूसरे से जी बात कर रहा है, नॉट ओनली कि खुद नहीं सुन रहा पर जी दूसरे को भी डिस्टर्ब कर रहा डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, दूसरे को भी प्रॉम्प्ट कर रहा है, भाई तू भी है, मत एंगेज कर सुन। रहा है, उसको हाँ, एंगेज तू कर भी रहा है तू भी अपनी मत सुन, नहीं डेलिबरेटली, भाई मैं नहीं सुन रहा तो तू भी मत सुन, मतलब एग्जैक्टली। अपनी अपनी वो जो अपना जो ग्रुप है उसको बढ़ा रहा है। एग्जैक्टली यही होता है। अब हम आते हैं उसी की बात को आगे बढ़ाते हैं कि जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, मतलब वो जी पूरा आप कुछ उसको उदाहरण के साथ या जी रिलेटेबल करते हुए उस बिल्कुल ठीक। प्रोसेस को बताइए कि कैसे शुरू होता है, कहाँ पहुंचता है, क्या होता है, वो क्या प्रोसेस है कम्युनिकेशन का? कम्युनिकेशन जो मेन साइंटिफिक प्रोसेस वो यही है कि एक जी। स्पीकर है, एक रिसीवर है। हम जी। उसे रिसीवर ही बोलते हैं, लिसनर नहीं बोलते। हम्म। वो सुन रहा है नहीं सुन रहा उसकी प्रॉब्लम है, पर लिसनर वो एक रिसीवर है। हम्म। तीसरा आइटम है इसमें मीडिया है एक। हाँ। हम किस मीडियम से वर्बल बात कर रहे हैं, फोन पे, वो अलग अलग मेथड है, जी। कम्युनिकेशन के मीडियाज हैं। हम्म। चौथा आइटम आता है कि अगले ने समझा कि नहीं समझा, तो जो स्पीकर है वो उसे वेरीफाई करता है, हम्म। क्रॉस चेक करता है, भाई समझ में आ गया। अच्छा, ज्यादा क्या करते हैं हम, जरा मुझे बता दो क्या समझ में आया, तो मुझे कंफर्म हो गया कि मैंने ठीक समझाया और इसने ठीक समझा। तो ये जी। मेथड है इसका साइकिल जो है कम्युनिकेशन का पूरा। और इसमें ब्रेक नहीं चाहिए, ये ऐसे ही चलेगा, नहीं तो इनकम्प्लीट हो जाएगा। अच्छा, एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहती हूँ कि अभी हम मे बी अनदर 5 मिनट्स जी हमारी बातचीत पूरी हो जाएगी, और मैं चाहूंगी कि जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने से अपनी कम्युनिकेशन को लेकर या उनके जहन में क्वेश्चन कुछ सवाल क्वेश्चन हो या उनको लगता हो एज इट, अगर वो टीचर है या वो स्टूडेंट है या वो मार्केटिंग एक्सपर्ट है या वो वकील हैं या वो अन्य जो भी व्यक्ति सभी कम्युनिकेशन लिंक्ड इंडस्ट्री में होते हैं, तो अपनी उनकी इंडस्ट्री में उनको क्या दिक्कतें आती हैं, मतलब तो उस तरह से रिलेटेड अगर आप अपने सवाल पूछें। और हमारा ये बेसिकली पर्पस भी यही रहता है इन बातचीत के जरिए कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में जहाँ कम्युनिकेशन में आपको दिक्कत आती है और वैसा एक सवाल पूछें। बहुत ये भी आप कहें तो आप जनरल भी सवाल पूछ सकते हैं, पर फिर भी प्रेफर्ड ये होगा कि आप अपने अंदर झांक के, जैसे कोई ये पूछ सकता है कि जब मैं बोलता हूं तो मेरी आवाज फंबल करती है, या कोई ये भी पूछता है कि मुझे मेरे पैर कांपते हैं या मुझे पसीना आता है,
कुछ भी इस तरह का सवाल जो आपके ध्यान, या मैं यही सोचता हूँ कि मैं ना ही बोलूं, मैं चुप रहूं, मतलब मैं बोलना ही अवॉइड कर जाता हूँ। तो ऐसे मतलब कुछ भी सवाल अगर आपके जहन में है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपने सवाल पूछें। और आज हमारे एक्सपर्ट हमारे बीच में हैं और आपका जवाब देंगे, तो हमारी जो इस कार्यक्रम को करने का मकसद है, जो उद्देश्य है, वो सही मायने में पूरा होगा। और पूछेंगे एक बहुत सुभाष, फायदा मिलेगा उनको, हाँ दे विल बेनिफिटेड। हाँ, और सुभाष जी अगला सवाल जी जो आता है कि मीडिया का जमाना है, हम जी काफी बातें जो है वो, जी आपका व्हाट्सएप है, आपका फेसबुक है, आपकी अन्य बहुत से तरीके हैं बातचीत करने के। तो रिटर्न कम्युनिकेशन काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आज आप जी। फोन ना करके किसी को व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे पे। मैसेज भेजते हैं, एक ठीक। ये एक चलन ही बन गया है। जी तो आप ये बताइए कि वो सब हमने बात करी, आपने बोला कि एक कॉम्बो है, कि सभी चीजों का मिक्सचर होता होता है बातचीत करना। जी पर इन सब के बावजूद रिटर्न कम्युनिकेशन जो होती है, जो हम मैसेज, जी जैसे अगर हम रिलेटेबल उसको बनाए अपने सभी दर्शकों के लिए, जो हम लिखकर मैसेज भेजते हैं, जी। लिखकर मैसेज भेजते हैं, वो कैसे किसी वर्बल मैसेज से बेहतर है या नहीं, वो तो आप ही बताएंगे, और क्या उसकी असरदारी है। नहीं, हम ये नहीं कर सकते बेहतर है या नहीं है। एक तो ऑन रिकॉर्ड हो जाता है, दैट इज एविडेंस, हाँ। डॉक्यूमेंट हो गया। हम्म। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होता है हमारा, कि जो रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या होता है कि टाइम नहीं है फोन करने का, उठाएगा नहीं उठाएगा। तो हम्म। टेक्नोलॉजी का फायदा ये मिला कि व्हाट्सएप कर दिया, अगला अपने हिसाब से बंदा देखेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। हम्म। तो ये है। लेकिन जो चैलेंजेस आ रहे हैं हमें कम्युनिकेशन में, स्पेशली आज के टाइम में, वो जी। ब्रोकन कम्युनिकेशन ज्यादा है। हम्म। अब ब्रोकन के दो तीन मतलब हैं। एक तो वो कंप्लीट नहीं होता अपने आप में। जी। दूसरा, वो वन टाइम में नहीं होता, यानी एक मैसेज को 3 बार तोड़ गया, 4 बार तोड़ के मैसेज किए जाते हैं। जी। अब बहुत से लोग सर लिख देते हैं मेरे को, सर हम्म। सबसे लास्ट में लिखते हैं, तो पहले भूल गए, बाद में खाली सर लिख के भेज दिया। हम्म। अब मतलब मुझे लॉजिक ही समझ में नहीं आता, नहीं लिखा तो क्या फर्क पड़ गया था, हम्म। लेकिन कम्युनिकेशन तो बिगड़ गया, उसका ब्रोकन हो गया। हाँ। अच्छा, दूसरा, हमारी आदत बड़ी खराब है, हम रिव्यू नहीं करते हाँ। बिफोर सेंडिंग। हम्म। चाहे ईमेल है या व्हाट्सएप है, बस हमें एंटर करने की बड़ी जल्दी होती है। हम्म। तो ये भी एक प्रैक्टिस गलत है। हम्म। अच्छा, अभी तो टेक्नोलॉजी में वो आ गया, एडिट कर लो, डिलीट भी कर दो। हम्म। ईमेल में भी आ गया कि मेल को आप डिलीट कर सकते हो, पहुंचे ही ना। लेकिन विद इन वो बड़ा टाइम कम लिमिट है उसकी ईमेल की। हाँ, डिलीट, ईमेल तो डिलीट शायद बहुत वो है, हाँ। हो गया है, लेकिन वो टाइम बड़ा कम है उसका। व्हाट्सएप में हाँ। टाइम ज्यादा है। हम्म। तो वो एक चैलेंज बड़ा आता है। तो हमें करना क्या चाहिए कि सिंपल लैंग्वेज जितनी यूज करें। अच्छा, हम्म। दूसरा हम क्या यूज करने लगे हैं, वो शॉर्ट्स यूज करने लग गए हैं। हम्म। जिसके एक्रोनिम्स टाइप के, हम्म। जैसे वर्क है तो WK लिख दिया। हम्म। यू तो आर वो, राइट। अब हम्म। होता क्या है कि उसके फिर कई मतलब निकलाते हैं। कोई किसी जो ज्यादा यूज नहीं करता या प्रैक्टिस में नहीं है, वो समझ ही नहीं हम्म। पाएगा क्या लिखा है। हम्म। तो वो भी एक इन अनक्लियर कम्युनिकेशन है। हम्म। दूसरा, वो लूज एंड छोड़ देते हैं उसमें हम। जी। अब लूज एंड कैसे छोड़ देते हैं? देखिए, आपके हम लोगों का मुझे तो बहुत ही अच्छा कह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती कभी भी। लेकिन जो ज्यादातर लोग करते हैं, वो लूज एंड ऐसे होते हैं, आधी बात करते हैं। हम्म। यदि मैं बोलूं कि चलो ये आज हम CCD पे मिलते हैं, तो शाम को मिल लेते हैं, तो मैं तो ओपन ऑप्शन दिया कि टाइम आप बता दो, ठीक बात एज है। पर योर कन्वीनियंट टाइम। जी। जी। यस सर, ओके। हम्म। टाइम नहीं मिला, मैं तो लिबर्टी दी कि एज पर योर कन्वीनियंट टाइम। हम्म। यस, मैंने डिसाइड कर ली। लेकिन क्या वो आधा कम्युनिकेशन किया ना उसने। फिर मैं हम्म। पूछता हूँ, टाइम बता दे भाई। सर, इवनिंग में मिलते हैं ना। अब यस। इवनिंग मिलते हैं मतलब इवनिंग मेरी तो 4 बजे शुरू होती है, उसकी 8 बजे शुरू होती है। जी। ये जो इनकम्प्लीट और लूज एंड है ना, ये नहीं हम्म। होने चाहिए। तो हमारा कम्युनिकेशन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। रिटर्न कम्युनिकेशन मतलब। जी जी जी, ये जी। रिटर्न की बात हो रही थी। जी। अब आप चलते चलते थोड़ा सा आई कांटेक्ट, जी फेशियल एक्सप्रेशन, जो आपने शुरू में बात करी थी, जी जेस्चर्स, पोस्चर, जी। और ये कैसे किसी भी मैसेज को, किसी भी बातचीत को प्रभावित करते हैं, थोड़ा उस पर आप ये अपनी देखिए, ऐसा राय। होता है इसमें जो कम्युनिकेशन होता है, यदि मैं एक बात कर रहा हूँ और जी। बात करते ही मैंने स्माइल दे दिया, तो जी। उसके दो हो गए। एक तो मैं पॉजिटिव हूँ, जितने लोगों से बात कर रहा हूँ उनके लिए रिसेप्टिव रिसेप्टिव हूँ, हम्म। वेलकम कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, प्यार भी कर रहा हूँ। जी। स्माइल दे रहा हूँ ना, मैसेज जा रहा है। जी। मैं वर्ड हो सकता है हार्ड बोल दूँ, हम्म। हो सकता है। वो अगले ने मेरे से कुछ चीज कहा हुई, छुट्टी दे दो, नहीं देता। हम्म। मैं हंस के ही बोल रहा हूँ, छुट्टी किस चाहिए, किस लिए नहीं मिलेगी। हम्म।
बात तो गई पूरी। हम्म स्माइल भी दे दिया तो इसका मतलब हम्म ये हुआ कि रिसेप्टिव हूँ, नेगोशिएशन कर सकते हो। ओके 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 यदि मैं टफ हो जाऊं और स्माइल नहीं दूं तो हम्म नेगोशिएबल नहीं है फिर वो। हम्म आई एम रिजिड ऑन दैट कि नहीं मिलेगी हम्म तो नहीं मिलेगी, तो कहने की जरूरत नहीं है ना, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। हम्म तो ये बॉडी लैंग्वेज का, एक्सप्रेशन का, और जो हमारा फर्क पड़ता है सबसे ज्यादा फेशियल एक्सप्रेशन स्पेशली, हम्म तो क्योंकि इमोशन तो यहीं से नजर आते हैं ना। एंड आई थिंक क्या हम बोल रहे हैं उसको तो माइंड से रेगुलेट करते हैं, जी, एंड माई एक्सप्रेशंस आई थिंक आर क्वाइट इनवॉलेंटरी। ऐसा होता नहीं है वैसे, इनवॉलंटरीली नहीं होते हैं। नहीं, आई मीन इनवॉलेंटरी इन द सेंस, लेट मी मेक माई पॉइंट जी, क्लियरर, जी, कि शब्दों को तो फिर भी आप सोचते हो, पर कई बार जो आपके एक्सप्रेशन है जी, वो इतने आपके अपने आप से ही अजीब सा है। अगर गुस्सा सा आ जाता है या हंसी आ जाती है, आप जी, हंसी जी, रोक भी नहीं पाते कई दफे, जैसे आप इनवॉलेंटरी कह रहे थे, जी, नहीं होते समटाइम्स। वो सिचुएशनल होती है एक्चुअली। हाँ, नहीं वही मैं कह रही हूँ कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज या एक्सप्रेशन जी, है, टाइम्स दे आर लाइक, वो अपने आप से ही आ जाते हैं जो आप सोच रहे होते हैं ना अंदर दिमाग में। और बोलने को तो आप रेगुलेट कर लेते हो, पर अपने जो हाव भाव है वो मैं शायद। बता देता हूँ आपको। जी। इसमें ना ब्रेन अपना काम करती है, हाँ। इसका एक सीक्वेंसिंग है और डिफरेंट 3 स्टेप्स हैं इसके। हम्म सबसे पहले थॉट प्रोसेस क्या था, हम्म आपके थॉट प्रोसेस से आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, हम्म उससे आपका एटीट्यूड बनेगा, और उससे हाँ। आपका एक्शन होगा इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम्म ये स्टेप्स हैं। हम्म थॉट प्रोसेस में यदि किसी को मना करना और गुस्सा है कि छुट्टी मांगने आ गया है और वो देनी हम्म नहीं है, मेरे तो हम्म डिस्टर्ब हो जाएगा ये सारा शेड्यूल जो हम्म बना हुआ है, तो जी। thought process अपना काम कर रहा है। हम्म क्या होगा, आपका फेशियल एक्सप्रेशन वैसे ही बनेगा, क्योंकि वो तो ब्रेन कंट्रोल करता है ना अपना। यदि आप शो भी करोगे तो फिर उसे हम बोलते हैं ना फेक स्माइल, वो भी दिख जाती है, वो भी दिख जाती है। ठीक। अब वही जैसे हम बातचीत कर रहे हैं कि वो दिख जाता है, वॉलेंट्री है इनवॉलेंट्री। अब एक सवाल मेरे जहन में आता है जी, कि जैसे मुझे कोई कहे कि ज्योतिका जी, अगर आपको बात करनी है तो आपको अपनी उम्र की महिलाओं के साथ बात सही कर सकते हो, और वही अगर बच्चे आ गए तो भाई बच्चों से बात करने के लिए तो कोई बच्चा ही होना चाहिए, या पुरुषों के बीच में बात करने के लिए कोई पुरुष भी होना चाहिए। नहीं तो अगर उनको आपको अट्रैक्ट करना है, इन्फ्लुएंस करना है, तो महिला एक सुंदर सी होनी चाहिए, ठीक एक बात। बड़ी उम्र की महिला नहीं होनी चाहिए। तो उसी से जुड़ता हुआ कुछ ऐसा ऐसा मेरा सवाल है कि क्या जी, ऐसा संभव है कि एक व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन कर लेता है? जी, ऐसा नहीं है कि उम्र या उसका जेंडर दैट्स या नॉट उसका इट, प्रोफेशन उसके आड़े आता है? नहीं आता। ये मेरा सवाल है। एक्चुअली आता नहीं है, हम जानबूझ जी। के ले आते हैं। दैट अच्छा। शोज समवेयर आवर रिजिडनेस और ईगो, वो ओके। डिफरेंट एरिया है। लेकिन वैसे बता देता हूँ आपको होता क्या है एक्चुअल में। जी। जब हम बात करते हैं, यदि मैं अपने लिए बात करूं, अपने इंटरेस्ट की बात करूंगा, तो अगले को समझ में नहीं आएगी, उसका इंटरेस्ट नहीं बनेगा। ओके। यदि मैं ये। उसके इंटरेस्ट की बात करूंगा, उसके हाँ, फायदे की और अच्छे के लिए बात करूंगा, तो उसको समझ में आएगा। तो मैं तो आपको रिसोर्स यही नहीं होगा। एक एनेक्डोट शेयर करना चाहती हूँ। भी हमारे एक मैनी अंकल थे, वो 93 ईयर की एज में उनकी डेथ हुई। जी, तो मैंने उनसे जब उनकी प्रार्थना सभा में मैं मुझे बोलने के लिए कहा गया, तो मैंने उस दिन यही बोला उनके बारे में कि वो 93 ईयर्स के थे। तो जी, मतलब मेरे से भी मान लीजिए 34 ईयर्स एल्डर थे। पर जब तो मैंने यही बोला कि जब अंकल बात करते थे वो आपके मेरे इंटरेस्ट की बात करते थे कि ज्योतिका को राजनीति में इंटरेस्ट है या एजुकेशन एग्जैक्टली। में या सोशल में, वो तो मैं आपकी बात अंकल से कर रहे बड़े हैं, मजे से बात करती थी। आपको अच्छा लगेगा, सिंपल तो है। मैंने यही बात कही, मुझे ये जाने बगैर मैंने कहा जी, वो अपनी नहीं बात शुरू कर देते थे कि मेरा लड़का अमेरिका रहता है, मेरी लड़की डॉक्टर है, बहुत होशियार है, बहुत पैसा कमाते हैं। नो, ही विल टॉक एग्जैक्टली, व्हाट इज ऑफ माय इंटरेस्ट। सो आई थिंक टू एग्जैक्टली। बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर आपका और एक इंटरेस्ट बनेगा, अंडरस्टैंडिंग बनेगी, रिसेप्टिव हो असरदार जाएगा। भाषा या बातचीत करने के लिए आपको जी, सामने वाले के इंटरेस्ट को जानकर और फिर बात को आगे बढ़ाना चाहिए। सिंपल, फंडामेंटल है ये। और एक और चीज, जो एक सवाल है कि क्या जो जी, कम्युनिकेशन है ये नेचुरल बॉर्न है? जैसे सिंगिंग नेचुरल होती है, जी, जो दौड़ने वाला एक एथलीट होता है उसकी टांगे लंबी होती है, मतलब ऐसा मेरी कॉमन सेंस की बात है, तो वो तेज ही दौड़ते हैं। या फिर कहें कि
आर्ट मतलब जो है वो बॉर्न होता है या नेचुरल होता है, जेनेटिक होता है, तो जी क्या ये कम्युनिकेशन भी उसी तरह से है या फिर कम्युनिकेशन को आप समय के साथ, परिस्थितियों के साथ इम्प्रूव कर एक्चुअल सकते हैं? में इसे हम बोलते हैं आर्ट एंड साइंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जी। आर्ट एंड साइंस। तो आर्ट क्या होती है कि एक तो कुछ तो चीजें नेचुरल होती है हमारे अंदर। हाँ। नेचुरल का मतलब है अडॉप्शन अच्छी है, लर्निंग अच्छी है, ग्रेस्पिंग फास्ट है, जी। तो वो हम उसे आर्ट बोल देते हैं। नहीं तो हाँ। दीज आर द स्किल्स कैन बी एक्वायर्ड बाय एनीवन एनी टाइम। ओके। ओके। अच्छा, इसमें छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। मेरी ग्रैंड डॉटर भी 2 ढाई साल 2.25 साल की है। हम्म। उसका कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा है। अब हम्म। भाई बरसा को 2 साल बच्चा क्या होता है, अभी तो रॉ है उसकी हार्ड डिस्क सारी, लेकिन ऑब्जर्वेशन से सीख रही है, अडॉप्शन अच्छा है उसका। यहाँ बैठे थे चुपचाप ऐसे ही बातें कर रहे हैं, सब लोग घर में बैठे हुए, इन्हीं की बातें पिछले हफ्ते। तो हम्म। मैं बात करते मैं चुप हो गया सडनली, और मैंने मोबाइल देखने लग गया, जरा ऐसे रिलैक्स कर लिया मैंने। अपनी मम्मी से बोलती है, मम्मी दादू गुस्सा है। तो उसकी अम्मी ने पूछा, क्यों? ऐसे ही। अच्छा, तो फिर दादू क्या कह रहे हैं आपको? कहती है, दादू ऐसे बैठे हैं, मोबाइल दिख रहे हैं हाथ में, मेरे से बात नहीं कर रहे हैं। हम्म। मतलब अब मैसेज कम्युनिकेशन देखो ना बच्चे का, उसे पूरी बात कह दी। हाँ। जब मैंने बात करने लग गई, अब बात कर रहे हैं, गुस्सा नहीं है। तो मतलब दैट इज व्हाट द कम्युनिकेशन। और वो उसकी आर्ट है, ठीक है, 2 साल की जल्दी सीख रही है। बहुत से बच्चे 3 4 साल में सीखते हैं, दिक्कत थोड़ी कोई ऐसी थी तो वहां तक पहुंचने के लिए। लेकिन यस, कुछ नेचुरल, लेकिन ज्यादा स्किल्स हैं ये, कैन बी एक्वायर्ड। So this is my audience. This is my last जी question. मेरा आखिरी जी सवाल है सुभाष जी से। जी प्लीज आप क्वेश्चंस पूछिएगा, तभी इस पूरी हमारी जो जी, मेहनत पर्पस है वो उसका पर्पस सर्व होगा। आखिरी सवाल कि कैसे जब हम बातचीत या कम्युनिकेशन करते हैं, कौन से वो कुछ पैरामीटर्स हैं या कुछ ऐसी साइंस है जिसके चलते हम कह रहे हैं कि भैया ये तो मेरी बातचीत पूरी तरह से सफल रही, या फिर ये कम्युनिकेशन मेरी नहीं, बात नहीं बनी, बात नहीं समझ में बिल्कुल आई। ये बिल्कुल। आखिरी आप इसके साथ हम बातचीत मेरी इसके तरफ से स्टेप्स हैं। पहला सब। स्टेप है साइलेंट और एक्टिव लिसनिंग। हम्म। पहला स्टेप। उसके बाद आस्किंग इसको फॉर आप द स्टेप कह क्लैरिफिकेशन। सकते हैं या आप इसको वो कह सकते हैं साइन? देखिए, एक्चुअल में तो साइंस ही है ये। साइन, साइन, आई एम नॉट सेइंग साइंस। साइन किस चीज का? साइन, साइन, साइन मतलब साइन उसका एक लिसनिंग का, हाँ, लिसनिंग के हाँ। वो है ना, हाँ। पैरामीटर्स हैं। साइन है, लिसनिंग हाँ। के हम नॉडिंग कर रहे हैं, समझ हाँ। रहे हैं, ओके ठीक है। कहीं आया तो नोट कर लिया कि हमें पूछना है, बाद में बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे ना। नोट कर लेंगे, अपने नहीं याद कर पा रहे तो बड़ी सारे पॉइंट हो जाते हैं, और लंबा बोल हाँ। रहा है तो नोट कर हाँ। लो उसे। जी। और नॉडिंग, यहाँ तक समझ में आ गया, ऐसे कर दिया तो मुझे थोड़ा रुको, मैं कुछ पूछना है बीच में ही। जी। दैट इज वी आर लिसनिंग। और उसके लिसनिंग के बाद आस्किंग फॉर द क्लैरिफिकेशन। ना समझ जी। में आया वो पूछ लो। उसके बाद में कंफर्मेशन। आपने यही बोला है ना, अब या तो हम्म। मैं देख कर दूं, रिसीवर कर दे, या वो स्पीकर पूछ ले, हम्म। तो वो क्रॉस चेक हो गया, तो साइकिल पूरा हो गया उसका, और कम्युनिकेशन कंप्लीट और परफेक्ट हो गया। ओ। ओके। यदि कोई गैप है तो फिलअप हो जाएगा वो। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, और बिल्कुल जी एकदम एक स्टोरी की तरह, स्टोरी टेलिंग की तरह आपने बातें बताई। अभिषेक, एक तो आप जो वो लेते हैं स्क्रीनशॉट, वो ले लीजिए और सवालों के लिए इनवाइट करिए। हाउस जी मैम। इज full, almost 64 or 65. हाँ, काफी 62 have joined. Right now there are 62 62 persons. लिख रहे हैं। बिफोर मूविंग टू द क्वेश्चन एंड आंसर, अब मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार अपने कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि हम साथ में स्क्रीनशॉट ले सके और इसके बाद हम आगे बढ़ें। तो प्लीज अपने कैमरे से ओपन लीजिए आप सभी। तो थैंक यू एवरीवन। और यहाँ पे ये सेशन हमारा मैम की तरफ से कंक्लूड होता है, और आगे आप सभी के जहन में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप पूछ सकते हैं, फ्लोर ओपन है। तो प्लीज आप अपनी सभी अपने रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ सकते अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं, या चैट बॉक्स में डाल दे तो अभिषेक देख लेंगे। हैं जरूर। एनीवन? आई थिंक आई वुड लाइक टू आस्क माय क्वेश्चन फर्स्ट। सो श्योर। सर, जैसा कि हम अलग डायनेमिक्स को टच कर रहे थे और आज के मॉडर्न टाइम्स के कम्युनिकेशन तरीके को भी टच किया हमने, तो जी इस मॉडर्न जमाने में और आज के इस समय में एआई बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस जी कर रहा है सभी के लाइफ्स को अच्छे से। ठीक बात। तो इसमें मैं बात करूंगा रिटन कम्युनिकेशन की। जो अभी पहले हमें कोई ईमेल रखनी लिखनी हो या किसी को सिंपल एक हैप्पी बर्थडे का मैसेज करना हो,
ठीक है, तो जहाँ पे हम अपने थॉट्स को प्रोवोक करते थे या अपने अपने क्रिएटिविटी को लेके आते थे, ठीक सो है। अब हम यहाँ पे एआई का यूज करते हैं एआई से मेल्स को पूछते हैं भेजने के क्या लिए। लिख के भेजूं? यस यस। और ठीक उसको है, वो अच्छे से वेल स्ट्रक्चर कर देता है और हम उसे ड्राफ्ट झट से भेज देते हैं। एकदम ठीक सो है। मेरा क्वेश्चन ये है सर, क्या इस तरीके से हम अपना कम्युनिकेशन स्किल वीक नहीं कर रहे हैं? और अगर ये अगर कोई इसका दूसरा ये पहलू है तो सर इसके थिंकिंग पावर को ऊपर भी कम आप कर रहा प्लीज। है हमारा, वीक थिंकिंग पावर इज बिग वीकेंड बाय एआई, यूज ऑफ एआई। एक बात है। दूसरा एक छोटा सजेशन है इसमें जो मैं बता सबके लिए बताना चाहूंगा। मैं भी यूज करता हूँ जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ उस चीज को। जब सारे लोग एआई से करके भेज रहे हैं, तड़का लगा के तो भेज रहे हैं वो, लेकिन सिंपलिसिटी हैज इट्स ओन पावर। आज भी यदि हैंड रिटन नोट किसी को दे दो, हैंडमेड ग्रीटिंग कार्ड दे दो, वो वर्थ वैल्यू आती है उसकी, मैचलेस। बजाय कि आप अभी क्या हो रहा है, वीडियो जो आ रहे हैं वो एआई से डेकोरेट होके आ रहे हैं, तो नेचुरलिटी खत्म होगी ना उसे फिर। हम्म। तो नेचुरल चीजें वो तो फंडामेंटल है, वी कांट एलिमिनेट। आर्टिफिशियल है, उसकी हेल्प लेनी चाहिए। वो मैं हेल्प करता हूं, हमारा टाइम सेव कर सकता है, इतनी बात है। वो थोड़ी हमारी एनर्जी सेव कर सकता है। वो हेल्प मिल जाती है जो हमें नहीं पता, वो यही बता देता है। कुछ वर्ड्स हैं, तरीका है या कुछ सेंटेंस है, लेकिन वो रिव्यू करके, रिफाइन करके, सिंप्लीफाई करके भेज दें तो वो तड़का लग जाएगा उसमें, और वो एक बेटर हो जाएगा उससे। पर सिंप्लिसिटी की अपनी पावर है। मतलब वी मे एग्री, वी मे नॉट एग्री, बट इट हैज इट्स ओन पावर। थैंक यू सर। तो मेरा एक क्वेश्चन और रहेगा। तो जी। सर एक सिंपल क्वेश्चन है, हाउ टू बी डिसएग्री इन क्वेश्चन इन कम्युनिकेशन? डिसएग्री इन कम्युनिकेशन। यस यार सर। मैनेजमेंट में बड़ी अच्छी पढ़ाई जाती है, एग्री टू डिसएग्री। होता क्या है, इसमें 4 लेवल होते हैं। द ओनरशिप कम्स हियर। तो ओनरशिप के 4 लेवल हैं कि मैं एग्री करता हूं और इन्वॉल्व होता हूं। तो ये हाईएस्ट लेवल है। मैं एग्री करता हूं पर इन्वॉल्व नहीं होता। मैं एग्री नहीं करता पर इन्वॉल्व होता हूं, 50% ठीक है। ना मैं एग्री करता हूं ना इन्वॉल्व होता हूं, एडमेंट है। ये 4 लेवल है। थैंक यू सो मच सर। तो एग्री टू सर डिसएग्री। दिलीप का क्वेश्चन है हमारे चैट बॉक्स में, हाँ अगर जी हम बताइए। किसी कम्युनिकेशन करते हैं तो फेस का रिएक्शन करना इम्पोर्टेंट है या नहीं है? रिएक्शन किस तरह का? फेस का रिएक्शन सर, फेस का रिएक्शन कम्युनिकेट करते हुए। देखिए, अब यदि पॉजिटिव करते हैं तो अच्छा है, पर वो नेगेटिव करते हैं तो फिर वो मैसेज तो चला ही गया ना। मैंने अभी एग्जांपल दिया, 2 साल की ग्रैंड डॉटर है और मैं चुप बैठा हूं, गुस्सा नहीं कर रहा हूं, उसको लग रहा है मैं गुस्सा हूं। तो मतलब बच्चे के लिए तो चुप रहना भी मुश्किल है ना। तो मैं अभी बात कर रहा था, मैं चुप हो गया सडनली। वो अपना खेल रही है, मैं चुप हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको नहीं अच्छा लगा, तो मैसेज तो चला गया। तो इसी तरह से जब हम बात करते हैं रिएक्ट कैसे करते हैं हम, बजाय रिएक्ट के रिस्पॉन्ड करें और उसको एक्नॉलेज करें। डाउट है तो पूछ लें, या अपनी बात कहनी है तो असर्टिव तरीका भी है, असर्टिव कम्युनिकेशन भी होता है। कभी बात तो ऐसे होगी, या ये रिजल्ट तो ऐसे होगा, या काम ये ऐसे होगा, तो वो तरीके होते हैं। लेकिन यस, पॉजिटिविटी इज टू बी मेंटेन्ड, क्योंकि नेगेटिव को एस्केलेट बड़ी जल्दी होती चीज, वो ह्यूमन नेचर है। गुड इवनिंग सर। मैं संजय अरोड़ा बोल रहा हूँ जी। बोलो सर। सर अभी आप वर्बल और रिटर्न कम्युनिकेशन के बारे में बता रहे थे, तो रिटर्न कम्युनिकेशन में जैसे कि एक हमने किसी को बात अपनी शॉर्ट में मेल में डालनी होती है, या एक थोड़ा सा ज्यादा बात को कहना होता है, तो वो थोड़ा सा जी अलग अलग होता है। तो उसमें जी। हमने अपनी बात को कैसे शॉर्ट में और लॉन्ग में कैसे रखनी चाहिए, थोड़ा वो बताएं प्लीज। देखिए, उसको ना पॉइंटर यूज करते हैं नॉर्मली हम, ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन में। यदि को उस कॉन्टेक्स्ट में बैक हिस्ट्री है तो उसका रेफरेंस देना जरूरी है, ताकि वो पता चले किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई, नहीं तो कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है ना। तो इसलिए कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस देना बहुत जरूरी है। और फिर बात को पॉइंट वाइज बता दें, 1 2 3, और ज्यादा पॉइंट चलते नहीं है, मैक्सिमम 5 तक चलते हैं ये। दूसरा होता है कि उसको पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दें, उसके बाद उससे एक्नॉलेजमेंट ले लें कि भाई ठीक है, समझ में आ गया, कुछ और पूछना है क्या, कुछ और कहना है क्या, तो वो बात क्लोज हो जाती है। कंफर्मेशन जरूरी है अंडरस्टैंडिंग के लिए। Good evening, sir. ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। मनीष, Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, my name is Manish. Sir, I have a question. As you have told in your talking with ma'am, we should have a
there are other communication, like we can understand anything by listening to others. But sir, I have a question. Like in life, I used to face this mostly in hostel. When I Okay. do certain works which is very important for me, then people come and disturb me, then I get angry. So they say you are very egoistic person. But same thing, when they are doing something and I just go and Correct. disturb them, then they used to get angry. So at that time, when I start ignoring them, or like I say ki I don't want to talk and I need to remain silent, so they start saying certain things which makes me annoyed. So sir, how can what are the tricks I can use so that I can keep myself calm? Because after Correct. and once I get annoyed, then it is very difficult for me to concentrate Okay. in my other works also, which I am performing. That's okay. So, Manish, there are two things important here for you. When you said you get annoyed and you get angry, this is a behavior, reactive behavior, because you are being distracted and your focus is your at your own work, what are you doing. But distraction is not acceptable to you or affordable to you. So you get reactive. So instead of reactive, use polite language and request them कि भाई मैं बहुत ज़रूरी इस काम में बिज़ी हूँ, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मुझे शांत छोड़ दो, अकेला छोड़ दो। आप मैं क्या मुझे डिस्टर्ब मत करो तो नेगेटिव कम्युनिकेशन है, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे शांत छोड़ दो तो ये पॉजिटिव कम्युनिकेशन है। चूज़िंग द वर्ड्स वाइज़ली, लैंग्वेज शुड बी पॉजिटिव एंड पोलाइट, it will help you. But even then, people are like that only. They may agree with you, they may not agree. Even then, they can deliberately disturb you. So somewhere we are very much helpless because our social culture and this our world culture is like that only. Because somewhere we feel helpless. So क्या होता है कि फिर अपने हिसाब से वो जो काम करना अकेले करना है तो अकेले वाला टाइम ढूंढो, आप उस टाइम पर करो। जब कई लोग बैठे हैं तो वो नहीं हो पाएगा अकेले वाला काम, बिकॉज पीपल विल कीप डिस्टर्बिंग इन स्पाइट योर रिक्वेस्ट। तो उसका सॉल्यूशन होता नहीं है। सॉल्यूशन ये होता है कि फिर कंप्लेंट करो, एस्केलेट करो अपने सीनियर को, सुपरवाइजर जो भी होता है, जो जिसको भी बोल सकते हैं कि यार डिस्टर्ब हो रहा हूं मैं, तो ये तरीका है। Okay, sir. Thank you, sir. फर्स्ट तरीका पोलाइट और रिक्वेस्ट। Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sister this side. First of Yes. all, I'm really glad that today I joined this communication Oh, session. welcome, Srishti. Welcome, welcome, and thank you for joining. She is our new member, rather member she became last year, but I think from this year she has started joining in the programs of Saksham This is my Bharati. first session, and I'm Yes. happy I joined the communication one because हाँ. it is my love. He मतलब is an कह दो कि हाँ, मैं engineer. पूरे दिन बात कर लूं। हाँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जैसे अभी अभिषेक सर ने बताया कि एआई के टूल्स के, एक्चुअली मैं टीसीएस में हूँ, आईटी कंपनीज में मेल्स वगैरह का होता है। तो अभी मैंने भी जब मैं मेल ड्राफ्ट करती हूँ, मैं एआई का, हमारे पास को पायलट है साथ से करते हैं माइक्रोसॉफ्ट, यूज हम, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। 2 मिनट लगेगा कि हाँ हमने ड्राफ्ट किया, उस पे कॉपी टाइम पेस्ट किया, सेविंग हो आई नो जाता द प्रोसेस, ठीक है। है। बट मैं अभी तक नहीं कर रही थी, यही सोच के कि अगर मैं उससे करने लगूंगी तो मेरी खुद की राइटिंग वो वाली हैबिट छूट जाएगी, है ना, और मैं खुद से इमेजिन नहीं कर पाऊंगी। बट जो मैंने ऑब्जर्व किया, अभी मेरे ही साथ की है, हम सेम उस पे हैं, 7 इयर्स एक्सपीरियंस है हमारा, तो वो उसने को पायलट यूज करना शुरू कर दिया है। तो मतलब उसका, क्योंकि हम सेम साथ में है, पता है मुझे वो कहाँ पर है और मैं कहाँ पर हूँ, एक पता चल जाता है। जब आप एक जने की आप मेल 7 साल से देख रहे हो तो आपको पता है वो मेल कितनी कैसे लिख सकता है। अब मैं सर उसको 5-6 महीने से देख रही हूँ, उसकी मेल ही अलग है। मतलब जब मैं उसकी मेल पढ़ती हूँ, आई एम इंस्पायर्ड कि हाँ, और मुझे पता है अच्छा तो वो उससे नहीं लिख रही है, हमारा बॉन्ड अच्छा है, तो वो भी नहीं है कि वो छुपाती है, वो हाँ यार मैं छोटी मेल, टीम, अगर हम किसी को जरा सा ये पूछ रहे हैं कि कल की अवेलेबिलिटी या छोटा सा भी काम पूछ रहे हैं, वो अपनी तरफ से फ्रेम करती है, उस पर डालती है और उसको डालती है। तो अब मुझे ये लगा, क्योंकि अभी फिलहाल की 2-3 दिन की ही बात है ये रिसेंट, तो मुझे भी ये लगा और मैंने ये सोचा कि रेदर देन हम आंख बंद करके बस उस पर डाल दें और उसको ऐसे कर लें, इट्स बेटर कि हम एआई को इस तरह से यूज करें कि हम उस पर डालें, अपना ड्राफ्ट जरूर करें, उस पर डालें, उनके वर्ड्स को अपनाएं और नेक्स्ट टाइम से उनको अच्छे से पढ़ें और समझें कि हाँ कहाँ क्या वर्ड्स यूज हो रहे हैं, उसको याद रखें कि नेक्स्ट टाइम हम बनाएं तो ऐसा बनाएं कि हाँ हमें लगे ही ना, जरूरत ही ना पड़े। मतलब वो धीरे धीरे हम उसको इस तरह से एआई को अच्छे से यूज कर सकते हैं।
ठीक बात है, लेकिन मतलब वही होता है ना कि सर एआई तो अब आ ही गया है, एआई को आप इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। आप डिपेंड करता है आप पर कि आप एआई किस तरह से यूज कर रहे हो। अब अगर आप एआई से डर रहे हो तो ये आपकी गलती है, एआई तो नहीं रुकने वाला, बिल्कुल ये नहीं रुकेगा। नहीं नहीं, डरना नहीं है, ये गलती और भी है, हम हाँ, ज्यादा डिपेंडेंसी करें वो भी गलती है। नहीं डिपेंडेंसी इतनी नहीं करनी चाहिए कि अगर वो कुछ कह रहा है आपको यही नहीं पता, आप उसकी हेल्प लो एज अ गूगल, ठीक एज अ ठीक। हेल्प लो, उसको अपनी तरफ से सोचो। एक होता है ना कि सर अगर इंसान को पता है और अगर मैंने सारी चीजें पढ़ ली तो कोई ठीक। आर्टिकल गलत आएगा तो मुझे पता होगा। अब मुझे बेसिक ही नहीं पता तो वो तो चैट जीपीटी या कुछ भी कुछ कह देगा, मुझे लगेगा ठीक है। तो उसको आप स्मार्टली यूज करोगे तो दैट यू विल बी, मतलब आपको बहुत बेनिफिट होगा उससे। क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर? मेरा क्वेश्चन था मतलब यही था, जो मेरे कमेंट को है, यही लगता है कमेंट कि है ये, हाँ, इट्स योर कमेंट आई थिंक सृष्टि। नहीं नहीं कमेंट नहीं, तो मैं मतलब सर का ही थॉट जानना चाहती हूँ इस चीज में मैं कि बता आपको देता क्या हूँ, उस चीज में लगता है। मैं बताता हूँ। कारपोरेट से हो आप और कारपोरेट कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो, करेक्ट? हाँ, मैं प्रॉपर प्रोफेशनल वे बताता हूँ कॉर्पोरेट का। आप कितना भी तड़का लगा लो, फर्क क्या पड़ना है उससे, ही बता दो। नहीं सर, अगर हम मेल करते हैं, मान लीजिए उसमें 20 जने हैं कॉन्टेक्स्ट तो कॉन्टेक्स्ट बताइए आपको, आप, नहीं मैं वही मेल बता का रही हूँ। सब्जेक्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट तो कुछ भी हो सकता है सर, हमारे अलग अलग मतलब चीजें होती हैं। वो अलग अलग लेकिन तड़का लगेगा ना फिर। वही तो जरूरत होता है ना कॉर्पोरेट में, कि अगर कोई वो मेल आए तो उसे देख के ये लगे कि ये एक मिथ एक्सपीरियंस है, बंदे ने किया है। ये एक मिथ है। मैं बताता हूँ, जितना सिंपल रखेंगे, टू दी पॉइंट और फोकस रखेंगे, उसकी तीन चीजें निकल के आती है। एक तो क्रेडिबल हो जाता है, दूसरा रेलेवेंट हो अच्छा, जाता है। ओके तड़का ओके। लगाने से कुछ नहीं होता है कारपोरेट में। नो वन, देखिए, वो एक ट्रेंड बन गया कि हम को पायलट यूज कर रहे हैं। हाँ, देखिए, मैं जो अभी काम कर रहा हूँ ना, मेरी क्लाइंट दुबई में है सारी, और हम्म, उनको मैं कमिट करता हूँ मेल के ऊपर। मैं भी यूज करता हूँ कोपायलट उसमें। हाँ, लेकिन मैं करता क्या हूँ, मैं अपने पॉइंट लिख देता हूँ, उसको बोलता हूँ भाई इसको है ना एक पैराग्राफ बना दे इसका, या पॉइंटर हाँ, ऐसे लिख दे। वो बना देता है मेरे को, मैं उसे रिव्यू करता हूँ, फिर सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मुझे टफ वर्ड नहीं चाहिए, टफ लैंग्वेज नहीं चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जरा सा भी एक वर्ड बदला तो मीनिंग बदल जाता है। पर जो मैं हाँ, कहना चाहता हूँ वो एआई कैसे जान सकता है? वो तो मेरी माइंड काम करेगा ना। देखिए, एआई बनाया तो ह्यूमंस नहीं है, हाँ, कैन करेक्ट। सुपरसीड ह्यूमंस, सिंपल है। हम्म, अल्टीमेटली कम्युनिकेट आपने करना है, पर्पस आपको पता है, ब्रेन आपका है उसमें। एआई क्या करेगा उसमें? हेल्प आई करेगा। गॉट योर पॉइंट सर। तड़का नहीं चाहिए, लेकिन सिंपलिसिटी की अपनी पावर है। तो बाकी हाँ, तो क्योंकि वो भी है कि आज हमें 10 मेल करनी है, हम उसमें और टाइम भी वेस्ट करेंगे। सृष्टि, मैं तुम्हें बहुत फनी लैंग्वेज में बताता हूँ। अपना जो एक्सपीरियंस है, मेरे को बड़े सारे लोग अभी भी इतने सारे ऑफर देते हैं, सर ये कर लो, यहाँ आ जाओ, वो आ जाओ। मैंने कहा यार, कर लूंगा तो मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ जाएगा, नहीं करूंगा तेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ जाएगा, ये बता दे भाई। सही बात है, सही, कुछ आई नहीं है ना। गॉट योर। तो मतलब भाई, तड़का नहीं लगा तो क्या फर्क पड़ गया, लगा दिया तो क्या फर्क पड़ गया? काम तो हो गया मेरा। काम तो, ये तो सिंपलिसिटी ज्यादा चाहिए ना। तड़का लगा दिया और मतलब गलत निकल गया तो बिगड़ गया काम। सवाल ये भी है, वो रिस्क है मैं उसमें। समझ। ओके। करेक्ट। और सर एक चीज, एक क्वेश्चन और है मेरा, जैसे मैं हम ऑफिस में हैं तो मेरा मतलब ये नेचर है कि मुझे अगर कोई चीज आ गई नहीं आ गई और मैं अगर अपने साथ वाले को देख रही हूँ कि वो उस तरीके से नहीं कर रहा और मुझे पता है अगर इसको ये बता दूंगी इसका ही बेनिफिट होगा। जैसे अभी आप और मैम बात कर रहे थे कि अगर आप सामने वाले के इंटरेस्ट की बात करोगे तो ठीक वो है। होगा, बट सर मेरे साथ नहीं होता। मतलब काफी बार मेरे साथ ऐसा होता है, मैं उसी के लिए ही बात कर रही हूँ, सारी उसके लिए अच्छी बात कर रही हूँ, बट वो अपने डिलेमा में इतना है कि वो इतना परेशान है कि भाई उसे नहीं सुनना। सर ठीक। लिटरली मैं बता रही हूँ, मेरी एक खुद की फ्रेंड है, मैंने उसे वो मतलब होता है ना कि कुछ कुछ के हाँ 9 बजे तक काम कर रहे हैं, 10 बजे तक, मैंने उसको इतना समझा समझा के थक गए, मतलब 1 साल तक। उसके बाद हमने हाथ जोड़ लिए कि भाई से करने दो काम। ठीक। तो मुझे लगता है उस केस में ना, अब मेरा खुद ऐसा नेचर हो गया कि भाई सामने से कोई खुद हेल्प लेने आएगा तब उसको बताओ, तब उसको ज्यादा अच्छा समझ आता है। आप खुद से किसी की हेल्प करते हो ना तो किसी को समझ वो नहीं आता। एक्सेप्टेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है। वो नहीं है, रिसेप्टिविटी, एक्सेप्टेंस नहीं है। हाँ, ज्यादातर चाहे वो आप उसी के कल्चर अच्छे है, के लिए बोल रहे हो पर उसे नहीं समझ आती। वो ऑफिस कल्चर है, उससे कुछ नहीं कर सकते आप। उसका नहीं बेस्ट अपना ऑफिस काम में, सही रखो, और जहां किसी की हेल्प हो जाए कर देना, उतना ही है। कुछ हाँ पूछे हाँ, तो बता दो, अपना प्रोडक्टिव बताओगे तो तू कौन है भाई मेरी जिंदगी में ये बोलने वाली, सलाह देने वाली? तू मेरी जा पढ़ी हाँ हाँ। लिखी है क्या, ज्यादा एक्सपीरियंस है क्या? लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं फिर, तो वो अल्टीमेटली नहीं मतलब कंफ्यूज फील होता है। हम अपने क्लोज फ्रेंड से ही करते हैं, पर मुझे ये लगता है कि इंसान जब खुद हेल्प नहीं, लेना मुझे चाहता है नहीं पता तभी आप लेता क्लोज है। फ्रेंड किसको बोलते हो, आई डोंट नो। वो कलीग्स भाई हैं, क्लोज क्लोज फ्रेंड नहीं फ्रेंड है, मुझे ऑलवेज बोलते हैं। कंपिटिटर। दे आर ऑलवेज योर कंपिटिटर, नॉट फ्रेंड्स। एक आदि होगा कोई। हाँ सर ये तो है। ऑफिस में ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको ऑफिस में रह के, कि फ्रेंडशिप नहीं होती वहां।
एक काम करो, मेरा मोबाइल नंबर ले लो, आप अभी नोट कर लो, मैं बता देता हूँ, मेरे से कमेंट करना, मैं बहुत सारा कंटेंट भेजूंगा आपको एज ओके श्योर एज यू रिक्वायर। जो भी आप मुझे ओके प्रॉब्लम बताओगे मैं उसका कंटेंट दे दूंगा। सर मेरे को कुछ ज्यादा दिक्कत होती है, फिर मैं मतलब उस टाइम पे ऐसे हो नहीं जाती हूँ, मैं खुद इरिटेट हो जाती हूँ घर आके, यार नहीं इसके नहीं, अच्छे के लिए बोल मैं रही थी, इसे गाइड कर समझ नहीं आ रहा। गाइड कर हाँ दूंगा, सर। इफ यू अडॉप्ट इट तो यू विल बी, मतलब लेवल ही बदल जाएगा वो। ओके नाइन सर। एट वन वन टू 37567। 37567। हाँ जी, सुभाष मलिक। आई एम फ्रॉम द कारपोरेट एक्चुअली। ओके ओके नाइस। बैकग्राउंड बता ना, आई वर्क विद सिटी बैंक। अच्छा अच्छा सर हाँ, तो ओके। उस लेवल पे काम किया है, तो वो सारा कम्युनिकेशन का कीड़ा हो गया फिर मैं इंडस्ट्री में, तो सर बहुत अच्छा है, रिसर्च। मुझे मुझे ये चाहिए भी। ये तो गाइडेंस मिल जाएगी आपको, हेल्प मिल जाएगी हाँ इसमें, हाँ इट विल हेल्प थैंक यू यू डेफिनेटली। थैंक यू सर। चलिए, वेलकम। और किसी का क्वेश्चन कोई हो तो आया क्या, अभिषेक? हेमलता जी ने सबमिट हेमलता किया पूछ है। रही, यस। इनफॉर्मल For the कम्युनिकेशन। success of an organization, information communication and formal communication both are important to make यस, effective and yes, sir. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिटवीन एम्प्लॉइज। देखिए, बिटवीन एम्प्लॉइज कम्युनिकेशन हेमलता सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है कि पॉजिटिव रखें और पोलाइट रखें। होता क्या है कि जरा सा भी हम नेगेटिव कम्युनिकेशन, किसी नेगेटिव मतलब कम्युनिकेशन नेगेटिव नहीं है, पर वी यूज सम नेगेटिव वर्ड्स, जैसे नो कह दिया, नहीं नहीं ऐसे ठीक नहीं है, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, उसका इम्पैक्ट कुछ और होता है, अगले का ईगो आ जाता है सामने। तो उस ईगो मसाज कैसे करें? तो पॉजिटिव वर्ड यूज करो, उसका काम होगा, उससे फायदा मिलेगा। और दूसरा, जितनी हो जाए अपना जो काम किसी की हेल्प करनी कर दो, और जो पूछना है वो भी पूछ लो, क्योंकि कुछ देंगे तो कुछ मिलेगा भी सही हमें, ये चलता है। और फॉर्मल इनफॉर्मल में सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि वो रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है हमारा, हमारे रिलेशन कैसे इनफॉर्मल है कि फॉर्मल है, वैसे ही कम्युनिकेशन होता है हमारा। फिर डिपेंड्स अपॉन आवर रिलेशंस। क्लिक है कितनी अच्छी बनती है आपस में, तो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों बन जाते हैं। अच्छे रिलेशन है, इनफॉर्मल भी चलता है, नहीं तो फिर फॉर्मल ही ठीक है। और हमेशा फॉर्मल भी नहीं सूट करेगा, डिपेंड्स अपॉन सिचुएशंस एंड रिलेशंस अमंग पीपल। लेकिन Madhu has स्टेज फियर, commented one question, sir. मधु, ये स्टेज फियर तो ये कि हेसिटेशन है और एंजाइटी है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें मधु। यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ अवेलेबल हैं, इस तरह के ऑथेंटिक जो स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल हैं, या जो सिखाते हैं ये, उनके वीडियोस आप चेक कर लेना, उससे आप सीख जाओगे कि हाउ टू कम आउट ऑफ दिस। स्टेज एक झांका है, प्रैक्टिस कर लो अपने घर में, अपनी क्लास में, अपने सर्कल में, क्लोज फ्रेंड सर्कल में, तो धीरे धीरे वो फिर पब्लिक स्पीकिंग में आ जाओगे। दैट इज ओनली हेसिटेशन एंड एंजाइटी, नथिंग एल्स। कॉन्फिडेंस बिल्टअप करो तो अपने आप ठीक हो जाएगा, बट इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर ही रहना चाहिए। कीप अवे योर सेल्फ फ्रॉम ऑफिस पॉलिटिक्स, डोंट गेट इन्वॉल्व। यस नो किसी बात पर नहीं करनी है, न्यूट्रल रहना है कि मुझे कोई लेना देना नहीं है इससे। कोई पूछे तो इन्वॉल्व करे तो डोंट गेट इन्वॉल्व, बेस्ट ऑप्शन यही है। चलिए, और कौन है? I think we are done with the questions. ठीक है, Questions रहेंगे गुड। क्या? एक तो हम अभिषेक, आगे बढ़ते मुझे हैं। अभिषेक एक Yes, yes, ma'am. अगले जो सैटरडे को हमारी नेक्स्ट क्लास, अगले सैटरडे को यही रात के 9 बजे होगी, और उस अगली क्लास का टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट, कि अपने समय को हमें कैसे मैनेज करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाली है वो क्लास। उस क्लास को न्यूयॉर्क से लेंगी हमारे लिए कन्वी गोयल, और कन्वी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि कन्वी आईआईटी रुड़की से बीटेक है, एक महिला है और इतनी छोटी उम्र में, और वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस, मतलब दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस स्कूल से वो पढ़ी हैं। तो वो न्यूयॉर्क से हमारी ये क्लास लेंगी, टाइम मैनेजमेंट। तो अगले सैटरडे को भी आप इस अच्छी संख्या में ज्वाइन करें, ये मेरी रिक्वेस्ट थी। ओवर टू यू अभिषेक। तो थैंक यू मैम, और थैंक यू सर फॉर टेकिंग सच अ वंडरफुल क्लास। और आई थिंक आप सभी ने कुछ ना कुछ इस सेशन से लिया होगा, सीखा होगा, और इसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, और आगे मैं वर्ड ऑफ थैंक्स के लिए इनवाइट करना चाहूंगा अनुष्का नायर जी को। वो टी अनुष्का। Thank you, sir. Good evening, dear friends. I, Anushka Nair, on behalf of Saksham Rozgar Society, feel honored to extend a vote of thanks
First of all, I extend my heartfelt gratitude to Mr. Subhash Malik ji for sharing his invaluable insights on communication. Sir, your practical experiences and thoughtful responses have made today's session truly engaging and enriching. We sincerely thank you for your time and look forward to many more interactive sessions. A big thank you to all of you, dear participants, for your active participation and enthusiasm. I wish to acknowledge and thank all the seniors of Saksham Bharati and Saksham Rozgar Society who graced today's class. Finally, my heartfelt thanks to Ms. Jyotika Kalra ma'am for her thoughtful questions and excellent moderation, which made this session engaging, meaningful, and enjoyable for all of us. Wishing you a very good night. Thank you, everybody. तो थैंक यू अनुष्का नायर जी फॉर थैंक्स। और जैसा कि सेशन आप देख रहे थे, सेशन आपको कल यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो प्लीज आप यूट्यूब पे जाके अपने जानने वाले लोगों के साथ जिन्होंने सेशन मिस किया, और अगर आपको दोबारा देखना है तो आप दोबारा देख सकते हैं। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब दिस सेशन, और आप सभी हमारे इस चैनल को बाकी लोगों से शेयर किए ताकि हम ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो यह हमारी आपसे गुजारिश है, और आपने जैसा देखा कि सेशन काफी अच्छे ढंग से प्रोफेशनल तरीके से लिया गया, और आने वाले सेशन में भी काफी प्रोफेशनल लोग आपको मिलने वाले हैं, जैसा मैम ने बताया, जो कि नेक्स्ट सेशन में कन्वी गोयल जी हमको ज्वाइन करेंगे और टाइम मैनेजमेंट भी सेशन लेंगे। तो इस तरह से ये आप समझ पा रहे होंगे कि ये सेशन किस लेवल का है और कितना आपको सीखने को मिल सकता है सेशन में। तो प्लीज आप अपने जाने वाले लोगों को हमारे सेशन को शेयर कीजिए, और हम कोशिश करेंगे आगे हम और भी बड़ी संख्या में ज्वाइन करें सेशन को। तो आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सैटरडे को इसी टाइम। थैंक यू। So thank you everyone. Good night. Thank you very much.